हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा मैनेजमेंट की मीनिंग प्लस मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, परविजिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है एंड डायनेमिक होता है, इंटेंजिबल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो है आपका मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इस मल्टी डायमेंशनल वाले पॉइंट से आपका क्या है, एग्ज़ाम में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें एक कुछ सब पॉइंट्स है जिसकी वजह से सेपरेट क्वेश्चन हमेशा आस्क किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट आपके सारे पॉइंट्स है, बट ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करिएगा। सो हमने इसमें क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे आप किसी बच्चे को कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड मतलब वो कई सारे कामों को एक साथ कर लेता है, उसके अंदर कई सारी स्किल्स है, तो वो क्या क्या लाएगा, मल्टी टैलेंटेड। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस कि मैनेजमेंट को एक ही चीज़ नहीं देखनी होती है, मैनेजमेंट को कई सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें लोगों को भी देखना पड़ता है, उन्हें काम को भी देखना पड़ता है, उन्हें ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब जो प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है उस प्रोडक्शन साइकिल को देखना पड़ता है कि सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं। इस तरीके से मैनेजमेंट को इन तीन मेन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इन तीन चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज़ कंसीडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल, और जिसकी वजह से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है कि मैनेजमेंट क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशनल है। होप इतना आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं। सो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है कि ये स्पेशलिटीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव आखिर हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, अगर घर को हम मैनेज करते हैं तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से हम अपनी स्टडीज़ को अगर मैनेज करते हैं, हम अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं। अब पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करके, प्रॉपर बुक्स को एक अच्छी बुक को परचेज़ करके। ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते हैं। तो एज इट इज़ मैनेजमेंट के भी जैसे कि हम अगर अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके मैनेज करें। ऐसा पागल थोड़ी है कि चीज़ों को बस मैनेज करते जा रहे हैं, मैनेज करते जा रहे हैं। मैनेज करने के पीछे हमारी कोई एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक गोल होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। एज इट इज़ मैनेजमेंट भी अगर कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, मैनेजमेंट भी या बिजनेस कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहा है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है, इट मीन्स इन फ्यूचर दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, दे हैव सम गोल्स। ठीक है, उनके पास कुछ गोल्स है, उस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर मैनेजिंग देयर ऑल एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, सो what are the objectives of management? These are, so पहला ऑब्जेक्टिव आपका जो होता है यहाँ पे मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है वो अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज है। हर किसी के अपने, जैसे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगी कि मैं ढेर सारा पैसा अर्न करूँ। एक होगा सोशल ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी में मेरा स्टीम हो, सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल इंटरेक्शन हो, लोगों से मैं मिलूँ, लोग मुझे जाने, ये सोशल ऑब्जेक्टिव। एक है कि मैं सोसाइटी में एक हाई लेवल तक पहुँचूँ, मेरी खुद के नाम पहचान हो। तो इस तरीके से मेरे भी अलग अलग तरीके की क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलता, वो अपने साथ कई सारी ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट कौन कौन सी चीज़ों को ऐसी ऑब्जेक्टिव्स आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत कंसीडर की जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेम डिफाइन, तो ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिसको
बिजनेस ऑलवेज कोशिश करता है कि उसको वो अचीव कर सके। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये कहा जाता है कि जो बिजनेस होता है मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करता है। वो होता है एक आपका सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स कि आपकी कंपनी ने अभी अभी आपका बिजनेस शुरू किया है या फिर आपने कोई एक बिजनेस अभी अभी करेंटली शुरू किया है, तो मार्केट में ऑलरेडी उतने सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है। उन कॉम्पिटिटर के बीच में अपने आप को उस जगह पे स्टैंड करना, उस मार्केट में बने रहना ही क्या कहता है, सरवाइव करता है। ठीक है, जैसे हम कोविड को ले सकते हैं कि कोविड के भी टाइम में एक इतनी बड़ी एपिडेमिक जो आई थी, उस समय आप सरवाइव कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा के रखिए। इसी तरीके से जब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उस कॉम्पिटिटर के बीच में अपने आप को उस मार्केट में स्टेबल करके रखना, स्टैंड करके रखना, यही कहलाता है सर्वाइवल। इट मीन्स आपको प्रॉफिट चाहिए नहीं, ना ग्रोथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस यू नीड टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर मार्केट। तो इसे कहते हैं हम सर्वाइवल। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब बस ये याद करिए कि आप बस मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। आप एक मात्र ये देखिए, आप बहुत ज़्यादा लग्जीरियस खाना नहीं खा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लजीज खाना नहीं मिल रहा है, आपको बस क्या है, आपके जीने के लिए एक टाइम का खाना मिल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। इट मीन्स आप बस सर्वाइव कर रहे हैं। एज इट इज़ कंपनी भी स्टार्टिंग में कुछ भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, ना उसको ग्रोथ हो रहा है, बस वो मार्केट में सर्वाइव कर रही है, चल रही है, जिससे उसका कंपनी आगे बढ़ता रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जब आप मार्केट में स्टेबल हो जाएंगे, आप कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़े हो जाएंगे, आपकी जान पहचान हो जाएगी मार्केट में, उसके बाद आप सोचेंगे ठीक है, अब मैं बहुत सर्वाइव कर चुका, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक ग्रोथ, एक प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मतलब कि हो सकता है कि मैंने जो गुड्स खरीदे हैं या भेजे हैं, फिर मेरा बिजनेस शुरू करने में 10 लाख का खर्चा आया है, एटलीस्ट उस 10 लाख के खर्चे को निकालने के बाद मेरे पास थोड़ा सा अमाउंट बचे जो मैं प्रॉफिट के तौर पे रख सकूं। इट मीन्स मैं रिस्क लूं, प्रॉफिट मुझे मिले ढेर सारा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है कि बहुत सारा उसको प्रॉफिट जनरेट हो। अब वो इतना प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगी ताकि उसके पास बहुत सारे सरप्लस हो जाए, बहुत सारा पैसा उसके पास स्टॉक पे मेंटेन हो जाए। जब पैसा मेंटेन हो जाएगा तो वो कंपनी चाहेगी कि अपने आप को क्या करे, ग्रो करे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, उसके पास और सारे इसके ब्रांचेस ओपन हो, उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट रीच हो। तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल के लिए हम ओला टैक्सी सर्विसेज को ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जब ये कंपनी डिज़ाइन की गई थी और ये आई थी, तो इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की, क्योंकि ये चाहते थे कि मार्केट में हम क्या करें, अपने आप को स्टेबल करके रखें, मार्केट में हम बने रहें, लोग हमको जाने, हम अपना एडवर्टीज़मेंट करें, कितना से कितना लोगों को सर्विस हमारी पसंद आए। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक टाइम ऐसा आया कि ओला कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। और प्रॉफिट कैसे जनरेट किया, क्योंकि कंपनी ने रिस्क लिया था काफ़ी ज़्यादा। रिस्क कैसे, स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना कॉस्टली, क्योंकि आप ओला चला रहे हैं तो उसमें भी खर्चे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब इन्होंने राइडिंग सर्विसेज फ्री देना शुरू किया तो कुछ टाइम तक तो इन्हें लॉस हुआ, सब सर्वाइव कर रहे थे मार्केट में, बट आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेज दे स्टार्ट टर्निंग अ प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया। इन 2015 के अप्रॉक्स इन्होंने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया तो इन्होंने अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज़ को अपने साथ ज्वाइन करना शुरू कर दी है, जो कि ट्रांसपोर्ट वाले सर्विसेज में अवेलेबल थी, राइडिंग वगैरह प्रोवाइड करने में। फिर इनका जो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क था, धीरे धीरे इतना ज़्यादा बड़ा बन गया कि आज के टाइम में ये अच्छा खासा ग्रो कर रही है। इनका नेटवर्क कंटिन्यू ग्रो कर रहा था ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। और 2023 में इन्होंने 2 बिलियन की एक कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा कंपनी, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कंपनी ने एक लो लेवल से स्टार्टअप किया, लेकिन आज उसने एक अपनी एक बड़ी बड़ी कंपनी शुरू की है।
आप बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, अन अकेडमी, ठीक है। इसके अलावा अभी किसी टाइम में फेमस फिजिक्स वाला, ये सब इसी के एग्जांपल है कि इन्होंने शुरू में तो सर्वाइव करना शुरू किया। या फिर यूट्यूब में अगर आपको चैनल चल रहा है तो आप शुरू में सोचते हैं कि आपका यूट्यूब में आप सर्वाइव कर जाए, आपका चैनल चल जाए। चैनल चलने के बाद आप सोचते हो कि ठीक है, हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसका रिटर्न हमें मिल जाए। और रिटर्न मिलने के बाद आप चाहेंगे ग्रोथ, जैसे फिजिक्स वाला के ब्रांचेस आपको अलग अलग जगह दिखेंगे, डिस्ट्री के ब्रांचेस आपको अलग अलग जगह, ये ग्रोथ कहलाती है कि कंपनी के ब्रांचेस अलग अलग ओपन हो रहे हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए काम करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, पॉल्यूशन कम क्रिएट कर रही है, इसके साथ साथ सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान दे रही है, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रही है। ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सोशल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल सोशल ऑब्जेक्टिव जैसा नेम डिफाइन कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि आप सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सोसाइटी में आप देखते हो बिजनेस का पार्ट है, तो आपको नेचर को भी हार्म नहीं करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है, आपको गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, काम करना है। इसका सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं काम कर रही हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो सोशल मोटिव। फॉर एग्जांपल आपका टाटा कंपनी जो है, जो टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसका जो 60% से अबव जो शेयर होता है वो जाता है चैरिटी के लिए। तो ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कर तो रही है काम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बट अपनी अर्निंग का जितना ज़्यादा हो सकता है अमाउंट, 60%, 66% मतलब हाफ से ज़्यादा अमाउंट वो क्या कर देती है, वो एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग नीडी पर्सन्स या नीडी जो आपकी NGOs है, ठीक है, जो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सो दैट सोसाइटी में रहने वाले लोगों के वेलबींग हो सके। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो प्लीज़ ये जो साइड में आपके पॉइंट्स मेंशन है ना, ये वाले सोशल ऑब्जेक्टिव्स में दिस वन, इन सभी पॉइंट्स को आप लर्न कर लेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी और सेफ्टी, फेयर ट्रेड, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बीइंग अ पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन, मेरी खुद की भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगी कि मैं क्या चाहूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि बीइंग एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आई ऑल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव, मेरी खुद की भी कोई ऑब्जेक्टिव होगी। सो दोज ऑब्जेक्टिव्स आर टर्म्ड एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो किसी इंडिविजुअल की नीड को पूरी करती है, किसी इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल उसको अचीव करना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल बेटर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, और इसके अलावा आपका है पीयर रिकॉग्निशन, बेटर सैलरीज, ये सब क्या है, मेरी इंडिविजुअल नीड है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिफर करता, हो सकता है मुझे सैलरी ना हो, मुझे पोस्ट हो इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए हो सकता है कि पोस्ट नहीं सैलरी हो, किसी के लिए हो सकता है कि मुझे एक स्टेटस मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो इंसान चाहता क्या है, क्या अचीव करना चाहता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये आपका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड होता है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, एक होता है सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गुड। एंड प्लीज़ आप इन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आप इनको सीरियल वाइज पढ़िए, क्योंकि सर्वाइवल पहले ज़रूरी है, प्रॉफिट बाद में, फिर ग्रोथ बाद में। तो इसीलिए प्लीज़ आप इनको एक कलेक्टिव वे में एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आपको डाउट नहीं होगा, भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा। फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ, टुमारो वी विल डिस्कस
next topic. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.